ऑल राइट, सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल यार आप सब लोगों के। आई होप कि आप सभी बढ़िया हो, स्वस्थ हो और अपने कामों को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई में कोई लापरवाही नहीं कर रहे हो बेटा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बिना किसी डिले किए और जल्दी से हम लोग सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। आज हम लोग बहुत ही फास्ट वे में सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन को कंप्लीट करेंगे और फिर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पे एंटर करेंगे। ठीक है, समझ गए बात को। या फिर हम लोग एक बदलाव भी कर सकते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को लास्ट में करें, पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर लें। ठीक है, तो जैसा मुझे ठीक लगेगा मैं अपने अकॉर्डिंग टॉपिक करवा लूंगा, बट अभी हम लोग को क्या देखना है, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। सर ये सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन का मतलब क्या है, पहले तो ये बताओ बेटा। सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि हम यहाँ पर ये चीज पढ़ेंगे कि किस कंडीशन में हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे और किस कंडीशन में हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन करवाएंगे। क्यों सर, हम लोगों ने एक चीज तो देख रखी है कि लगभग सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में रिएजेंट्स लगभग सेम है। इन दोनों केस में रिएजेंट्स लगभग सेम है। तो सर कहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करवाना है, कहाँ पर एलिमिनेशन करवाना है, इसमें हम लोग कंफ्यूज न हो जाए। इस वजह से आज हम लोग एक सेपरेट टॉपिक ही पढ़ लेंगे, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। मतलब यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि कहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और कहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो क्या आप लोग तैयार हो? क्या आप लोग तैयार हो आज के लेक्चर के लिए? तो बेटा अगर आप लोग तैयार हो तो एकदम फोकस वे में एकदम ध्यान से सुनना पूरे लेक्चर को, और यहां से आपको कहां पे सब्स्टिट्यूशन करवाना है, कहां पर एलिमिनेशन करवाना है, ये टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो पूरे फोकस से आज की क्लास को अटेंड करना बेटा, लापरवाही मत करना, पूरा फोकस से आज की क्लास अटेंड करना। ठीक बात है सर? बिल्कुल ठीक बात है। तो चलो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। अब देखो बेटा, अगर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है तो वहां पे होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और अगर हमारे पास बेस है तो बेस एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रीफर करता है। ठीक बात है सर? इसमें नया क्या बताया, देखो कुछ चीजें बेसिक सी रिवाइज करते हैं हम लोग। हमारे पास जब SN1 रिएक्शन होता था तो SN1 रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर था वो क्या था, 3 डिग्री हैलाइड सबसे तगड़ा रिएक्शन शो करता था, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल हैलाइड। SN1 के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर था बेटा वो क्या था, 3 डिग्री हैलाइड सबसे अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन शो करता था SN1 में, फिर 2 डिग्री हैलाइड, फिर 1 डिग्री हैलाइड, और सबसे खराब रेट ऑफ रिएक्शन कौन शो करता था SN1 में, सर मिथाइल हैलाइड। वहीं SN2 में बिल्कुल उसका अपोजिट था। सारी बातें बता रखा हूं। अब देखो एलिमिनेशन में क्या होता है, एलिमिनेशन में चाहे E1 हो या E2 हो, दोनों ही केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर है वो क्या है, 3 डिग्री सबसे तगड़ा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। मतलब आपने दोनों चीजों में क्या देखा, दोनों चीजों को अगर हम लोग क्लब करें तो हमें यहां से एक पॉइंट मिलेगा कि मिथाइल हैलाइड कैन नेवर शो एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या ये बातें क्लियर हुई? यहां से आपको क्या पता चला कि मिथाइल हैलाइड कभी भी एलिमिनेशन रिएक्शन को शो नहीं करेगा, मिथाइल हैलाइड कभी भी एलिमिनेशन रिएक्शन को नहीं करने वाला। क्या ये बातें क्लियर हैं? क्या ये बातें क्लियर हैं? सर बिल्कुल ये बातें भी क्लियर हैं। आओ आगे देखते हैं। मिथाइल हैलाइड और 1 डिग्री हैलाइड प्रीफर SN2 रिएक्शन, समझ गए? ज्यादातर केस में 99% केस में हम ये मान के चलेंगे कि अगर हमारे पास मिथाइल हैलाइड है या हमारे पास 1 डिग्री हैलाइड है, 99% केस में हम लोग ये मान के चलेंगे अगर हमारे पास मिथाइल हैलाइड है। मिथाइल हैलाइड के लिए तो हमेशा मिथाइल हैलाइड सिर्फ और सिर्फ सबसे फास्ट SN2 रिएक्शन ही करेगा, मिथाइल हैलाइड सबसे फास्ट SN2 ही करेगा, मिथाइल हैलाइड कभी भी एलिमिनेशन तो नहीं करेगा। लेकिन 99% केस में हम लोग ये मान के चलेंगे कि 1 डिग्री हैलाइड भी SN2 करेगा। 99% केस में क्या मानेंगे कि जो हमारे पास 1 डिग्री हैलाइड है वो भी SN2 करेगा। ठीक बात है? हाँ सर, यानी कि मिथाइल हैलाइड और 1 डिग्री हैलाइड ये ज्यादातर केस में किस टाइप के रिएक्शन को प्रीफर करते हैं, सर SN2 रिएक्शन को प्रीफर करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगर बेटा हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो वीक एसिड होगा, माफ करना, अगर हमारे पास कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो वीक बेस होगा। हमारे पास अगर बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक बेस होगा। पढ़ा रखा हूं सर, बिल्कुल पढ़ा रखे हो। और बेटा जितना वीक बेस उतना स्टेबल आयन, वीक बेसिस आर दी स्टेबल आयन, पढ़ा चुका हूं सर, बिल्कुल पढ़ा चुके हो। अब देखो बेटा जितना स्टेबल आयन उतना अच्छा लिविंग ग्रुप, तो बेटा आपको याद क्या रखना है कि अगर बेस वीक है
अगर बेस वीक है, आपको पता है E2 रिएक्शन अगर आपको करवाना है, अगर आपको एलिमिनेशन करवाना है, तो वहां पर जो हमको बेस लेना होता था वो स्ट्रॉन्ग बेस लेना होता था ना। हाँ सर, अगर बेस बहुत अधिक वीक है बेटा तो E2 रिएक्शन होगा क्या? नहीं होगा सर, नहीं होगा सर। और अगर E2 रिएक्शन नहीं होगा तो वहां पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन के चांसेस देखेंगे, ठीक है। हाँ सर, बेटा आपको यह बात ध्यान देना है कि वीक बेसिस क्या होते हैं बेटा? स्टेबल आनायन, ठीक है। हाँ सर, तो अगर हमारे पास बेस वीक है उस केस में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ जाएंगे। अगर हमारे पास बेस वीक है तो हम लोग वहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ जाएंगे, अनटिल एंड अनलेस हीट मेंशन ना हो, ठीक है। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो क्या ये सारे पॉइंट क्लियर हैं? आपको स्ट्रॉन्ग एसिड दे दे क्वेश्चन में, या फिर आपको वीक बेस दे दे, या फिर स्टेबल अनायन दे दे, या फिर गुड लिविंग ग्रुप दे दे, इनमें से कोई सा भी एक कंडीशन दे दे तो हम लोग सबसे पहले SN2 रिएक्शन के लिए चेक करेंगे। इसके लिए चेक करेंगे SN2। SN2 क्यों बोला सर? चेक तो करना है हमको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, लेकिन उनमें भी सबसे पहले SN2 पे देखेंगे हम लोग कि SN2 हो रहा है कि नहीं। ठीक बात है, पक्की बात है। तो जल्दी से आप इन सारे पॉइंट्स को नोट करो, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। तो चलो बच्चों कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जैसे क्या है कि अगर हमारे पास कोई अनस्टेबल अनायन है बेटा, तो अनस्टेबल अनायन हमेशा एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और हमेशा एक स्ट्रॉन्ग बेस E2 रिएक्शन को ही प्रीफर करेगा। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है तो आंख बंद करके एलिमिनेशन की तरफ मूव कर जाना। अगर आपके पास वीक बेस है तो सब्स्टिट्यूशन की तरफ चले जाना। अगर आपके पास वीक बेस है तो सब्स्टिट्यूशन की तरफ मूव कर जाना, लेकिन वहीं अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है तो आंख बंद करना, सीधे एलिमिनेशन की तरफ अप्रोच लगाना। ठीक बात है, पक्की बात है सर, बिल्कुल पक्की बात। अगली बात देखो, अगर स्ट्रॉन्ग बेस में जैसे NH2 अमोनिया हो और सोडामाइड हो, है ना, तो ये सब क्या है बेटा? ये हो, या फिर हमारे पास कोई OH नेगेटिव आयन हो इन एनी अल्कोहल, और KOH प्लस ROH और अल्कोहलिक KOH, यानी कि ये सब बातें बता रखा हूं मैं। अगर आपको ये सब रिएजेंट्स दिख रहे हैं तो आप तुरंत वहां से क्या करना बेटा? आप तुरंत वहां से दे आर ट्रीटेड एज बेस, यानी कि यहां से आप एलिमिनेशन रिएक्शन ही करवाना। ऊपर नीचे में से कोई भी रिएजेंट आपको दिख जाए तो आप आंख बंद करके एलिमिनेशन की तरफ मूव करना। ठीक है सर, बिल्कुल। अब स्टेबल अनायन जो होते हैं बेटा ट्रीटेड एज न्यूक्लियोफाइल। स्टेबल अनायन जो होते हैं बेटा, इसका मतलब जो देखो, जो अनायन हो गया स्टेबल, वो अनायन क्या होता है? वीक बेस होता है। जो अनायन होता है स्टेबल, वो अनायन क्या होता है बेटा? वीक बेस होता है। और वीक बेस को हम लोग हमेशा एक न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करते हैं। वीक बेस को हम लोग हमेशा एक न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करते हैं। और वीक बेस जो है बेटा, जो स्टेबल अनायन है, वो हमेशा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ अप्रोच करेंगे। तो वही बात लिखा हूं, आई होप कि आप समझ चुके होंगे। ठीक, अब जैसे देखो स्टेबल अनायन के एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखो मैंने क्या ले लिया? ये बंदा ले लिया। तो यहाँ पे सर ये अनायन स्टेबल कैसे है? हमको पता है कि यहाँ पे हो जाएगा रेजोनेंस की वजह से ये, फिर ये समझता है, फिर ये दोबारा यहाँ पर अटैक करेगा और ये यहाँ पे जो पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, मतलब आपको आता है। तो यहाँ पे स्टेबल कैसे है? ये यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल कैसे है? क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर रेजोनेंस मिल रहा है, नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रहा है, इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। ये देख लो सर, Br नेगेटिव स्टेबल कैसे है? आपको पता है Br हो गया, क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव तो होते ही हैं, साथ ही साथ इनके साइज भी बड़े होते हैं, जिसके वजह से अपने इनके पास क्योंकि साइज बड़ा है तो ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपने लार्ज शेल में रख लेते हैं। तो इनके पास भी नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। आपको पता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, और ये सभी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, तो इन पर नेगेटिव चार्ज भी स्टेबल होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे ये सारे एनायन स्टेबल हैं तो ये सब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रीफर करेंगे। किसको प्रीफर करेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। चलो आगे देखते हैं। ये बंदा, इसका नाम क्या था? टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। क्या बताया था इसका? टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। ये हमेशा एक बेस की तरह एक्ट करेगा, ये हमेशा एक बेस की तरह एक्ट करेगा। और अगर ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है बेटा तो ये E2 रिएक्शन को प्रीफर करेगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल हमेशा एक बेस की तरह एक्ट करने वाला है। तो ये किस टाइप के रिएक्शन को प्रीफर करेगा? सर E2 रिएक्शन को ये हमेशा प्रीफर करने वाला है, हमेशा ये E2 रिएक्शन को प्रीफर करने वाला है। क्या ये बातें क्लियर है? क्या ये बातें आपको क्लियर है? सर बिल्कुल क्लियर है, सर बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, मान लो हमारे पास कोई RO नेगेटिव, ये क्या है? रिएजेंट है। क्या है? रिएजेंट है। मान लो हमारे पास कुछ ये रिएजेंट है, ठीक है। हाँ सर, जिसमें जो हमारा R है बेटा वो 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। ध्यान देना कि अगर हम लोगों ने ये रिएजेंट लिया है तो R जो है हमारा वो 3 डिग्री नहीं होना चाहिए।
अगर हम लोग इस रिएजेंट को 1 डिग्री हैलाइड से रिएक्ट करते हैं तो हमको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन अगर हम लोग इसको 2 डिग्री हैलाइड से ट्रीट करते हैं तो हमको यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन ये बात कब ट्रू है? आर ग्रुप हमारा 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर आर ग्रुप 3 डिग्री हो गया तो चाहे इस आर ग्रुप को 1 डिग्री हैलाइड से ट्रीट करो या 2 डिग्री से ट्रीट करो या 3 डिग्री से ट्रीट करो, ये तीनों ही केस में एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास मान लो कोई RO नेगेटिव है, लेट्स से CH3O नेगेटिव, हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, कोई रिएजेंट है जिसका नाम है CH3O नेगेटिव, CH3O नेगेटिव। ठीक बात है सर? बिल्कुल ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। या फिर ये आप इसको ये ले लो, CH3 CH2O नेगेटिव, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं पाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर आप इसको 2 डिग्री भी ले लो, ये ले सकते हो आप, CH3O नेगेटिव CH3C, है ना? नहीं माफ करना, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3, ये हो जाएगा H। कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चाहे आप आपका मन करे तो आप यहाँ पर जितना मैं लिखा हुआ हूँ इनमें से आप कुछ भी ले लो। समझ गए बात को? हाँ सर। अगर इन सबको हम लोग 1 डिग्री हैलाइड से ट्रीट करते हैं तो हमको सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा, और अगर हम इन सबको 2 डिग्री हैलाइड से ट्रीट करते हैं तो हमको एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। यस और नो? यस और नो? सर बिल्कुल, सर बिल्कुल ठीक ठीक, हाँ सर। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये वाला कार्बन जो है जिससे ये O नेगेटिव अटैच है, ये 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, ये R ग्रुप 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर R ग्रुप 3 डिग्री हुआ तो इसको आप चाहे 1 डिग्री हैलाइड से ट्रीट करो, चाहे 2 डिग्री हैलाइड से ट्रीट करो, चाहे 3 डिग्री हैलाइड से ट्रीट करो, तीनों ही केस में हमको क्या देगा? तीनों ही केस में हमको एलिमिनेशन रिएक्शन दे देगा। क्या कर देगा? एलिमिनेशन रिएक्शन दे देगा। ठीक है, हाँ सर। अगली बात, वही बात लिखा हूं, इफ R क्या हो जाए 3 डिग्री, जैसे देख लो यहाँ पे R मतलब वो कार्बन जो डायरेक्टली इस O नेगेटिव से अटैच है। R मतलब वो कार्बन जो डायरेक्टली इस O नेगेटिव से अटैच है। अगर ये बेटा 3 डिग्री हो गया तो ये हर केस में एलिमिनेशन रिएक्शन को ही प्रीफर करेगा, हर केस में ये एलिमिनेशन रिएक्शन को ही प्रीफर करेगा। ये बातें क्लियर है सर? बिल्कुल, ये बातें क्लियर है सर? बिल्कुल। अगली बात, हाँ, अब ये बेटा RO नेगेटिव को अगर हम लोग मिथाइल हैलाइड से ट्रीट करते हैं, अब यहाँ पे देखो ये स्पेशल केस है, अगर हम लोग इस RO नेगेटिव को हम लोग मिथाइल हैलाइड से ट्रीट करते हैं तो हमको हमेशा और हमेशा SN2 रिएक्शन ही देखने को मिलेगा। चाहे R ग्रुप, अब यहाँ पे R ग्रुप 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, डजंट मैटर, बट इफ दिस RO नेगेटिव इज ट्रीटेड विथ मिथाइल हैलाइड देन द प्रोडक्ट विल बी गेट H from the SN2 reaction, the type of product we get from the SN2 reaction। ठीक है, ठीक है। हमें अब देखो यहां पर R कुछ भी हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यानी कि RO नेगेटिव का हम लोग मिथाइल हैलाइड से रिएक्शन करा रहे हैं तो हमको हमेशा SN2 प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अब यहां पे R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होगा क्या? SN2 रिएक्शन ही होगा। पक्की बात? पक्की बात सर? बिल्कुल पक्की बात। चलो बेटा कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। अब जैसे देखो ये रीजन क्या है बेटा? सर ये 1 डिग्री है, यहाँ पर R कितना डिग्री है? सर यहाँ पर R 1 डिग्री है, इस रीजन में R 1 डिग्री है। हाँ सर। और ये सर ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये क्या है? सर ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। तो आपको पता है कि अगर हम लोग किसी RO नेगेटिव का 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो कैसे मिलता है? फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर SN2 रिएक्शन होगा। क्या होगा? SN2 रिएक्शन होगा। होगा क्या कि नेगेटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये Br लीव कर जाएगा और क्या बनेगा? ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक बात है? पक्की बात है सर? बिल्कुल पक्की बात है सर, बिल्कुल पक्की बात है। अब इधर को देखो, इधर को देखो। सिमिलरली बेटा अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब देखो ये क्या है? सर ये है हमारा 1 डिग्री, यहाँ पर R ग्रुप का डिग्री क्या है? सर R ग्रुप का डिग्री यहाँ पर 1 है, लेकिन ध्यान देना कि यहाँ पर जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड है बेटा, यहाँ पर हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड है वो क्या है? सर ये 2 डिग्री। तो अगर हम लोग किसी RO नेगेटिव को 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड से ट्रीट करते हैं तो जो प्रोडक्ट मिलता है हमको वो कहाँ से मिलता है? फ्रॉम E2 रिएक्शन। कैसे मिलता है? फ्रॉम E2 रिएक्शन, यानी कि जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो क्या मिलेगा सर?
ये प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन, क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन। समझ गया बात, समझ गया बात, फिर बिल्कुल समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, अब देखो ये क्या हो गया बेटा, आर, यहाँ पर सर आर 3 डिग्री हो गया, यहाँ पर आर 3 डिग्री हो गया। तो अगर हम लोग 3 डिग्री आर ग्रुप, हमारे पास देखो आर ओ नेगेटिव है हमारे पास, लेकिन ये क्या है, 3 डिग्री है। इस केस में हमारा अल्काइल हैलाइड चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री हो, हमेशा क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। अगर आर ग्रुप हमारा 3 डिग्री हुआ और हम लोग उसको 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करें, या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करें, या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करें, हमेशा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कहां से मिलेगा, फ्रॉम एलिमिनेशन। प्रोडक्ट हमेशा एलिमिनेशन से मिलने वाला है। ठीक है, तो ये बातें भी समझ में आया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कब करना है और एलिमिनेशन कब करना है, ये स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस आपको समझ में आ रहे हैं। बेटा जल्दी से आप इन सारी चीजों को नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं, जल्दी करो। चलो बेटा अब हम लोग कुछ और बातों को समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो, अब यहाँ पर क्या है बेटा, हमारा आर ग्रुप 3 डिग्री है। अरे मैं क्या बोल रहा था बेटा, मैं क्या बोल रहा था कि अगर मेरा कुछ ये आयन है तो ये जब 1 डिग्री से रिएक्शन करता था तो सब्स्टिट्यूशन करता था, ये अगर 2 डिग्री से रिएक्शन करता था तो एलिमिनेशन करता था, है ना। कब, जब हमारा आर 3 डिग्री नहीं होता था तब। बट आर हमारा अगर 3 डिग्री है, अगर हमारा आर ग्रुप 3 डिग्री है और वो मिथाइल हैलाइड से रिएक्शन कर रहा है, और अगर वो मिथाइल हैलाइड से रिएक्शन कर रहा है तो बेटा जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो हमेशा सब्स्टिट्यूशन से मिलेगा। किससे मिलेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से मिलेगा। तो बेटा यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पर सर SN2 होगा, यहाँ पर क्या होगा, SN2 होगा। सर SN2 क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा रखा है कि मिथाइल हैलाइड SN2 रिएक्शन को शो करता है, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म को मिथाइल हैलाइड फॉलो करता है। ठीक है, हाँ सर। तो होगा क्या, ये O नेगेटिव जाएगा इस कार्बन पर अटैक करेगा, O नेगेटिव जाएगा इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये Br लीव होगा और जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, CH3O। ठीक बात है। ये सारी बातें पढ़ा चुका हूं, प्रोडक्ट आपको आप खुद से बनाने आना चाहिए। मैं बता दिया क्या SN1 हो रहा है, SN2 हो रहा है। ठीक है, चलो आगे देखो। अब देखो ये वाला हमारे पास एक स्पेशल केस है, इसको हम लोग बोलते हैं थैलामाइड आयन। क्या बोलते हैं, थैलामाइड आयन। ठीक है, देख लो ध्यान से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं थैलामाइड आयन। ओ सॉरी, इसको ये बनाना भूल गया था, इसको लोग थैलामाइड आयन कहते हैं। ठीक है, हाँ सर। अब बेटा ये जो थैलामाइड आयन होता है ना, ये हमारे पास जो थैलामाइड आयन है ये एक स्टेबल अनायन होता है। क्या होता है, एक स्टेबल अनायन होता है। सर ये स्टेबल अनायन कैसे है, देखो यहाँ पर जो बेटा नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है किस पे, नाइट्रोजन पर जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है वो इधर को भी, वो इस साइड को भी माइनस एम इफेक्ट शो कर सकता है, वो इस साइड को भी माइनस एम इफेक्ट शो कर सकता है। और हमें पता है कि माइनस एम इफेक्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करता है। माइनस एम इफेक्ट नेगेटिव चार्ज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टेबल करता है। ये बात हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं, सर बिल्कुल जानते हैं। तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास थैलामाइड आयन है वो एक स्टेबल अनायन है, बेटा। और अगर थैलामाइड आयन स्टेबल अनायन है, इसका मतलब ये वीक बेस, अच्छी बात है। और बेटा अगर ये वीक बेस है तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल ट्रीट किया जाएगा, हम लोग इसको एज अ न्यूक्लियोफाइल लेंगे। वीक बेस आर गुड न्यूक्लियोफाइल, वीक बेसेस आर ऑलवेज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। मैं लिख देता हूं वीक बेसेस आर गुड न्यूक्लियोफाइल। वीक बेसिस क्या होता है बेटा, अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अच्छा, अब अगर बेटा ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करेगा। किस रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। क्या इतनी बातें क्लियर है? तो अब जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। फिर मैं बीटा क्वाटरनरी कार्बन वाला सुमो ग्रुप वाला वो रिएक्शन कराता हूं, उसके बारे में समझाता हूं।
सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। पक्की बात, जल्दी नोट डाउन करो बेटा। चलो बेटा, अब हम लोग क्वाटरनरी बीटा कार्बन देख लेते हैं। देखो देखो, समझो बात को, ब्रोमीन से अटैच पहला कार्बन अल्फा कार्बन, ब्रोमीन से अटैच पहला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन बीटा कार्बन। ठीक है, हाँ सर। अब ये जो बेटा बीटा कार्बन है, इसकी डिग्री क्या है सर? इस बीटा कार्बन से 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, इस बीटा कार्बन से 4 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हैं। इसका मतलब क्या? ये 4 डिग्री बीटा कार्बन, ये 4 डिग्री बीटा कार्बन, हाँ सर। और 4 डिग्री बीटा कार्बन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्वाटरनरी बीटा कार्बन। क्यों? अगर 1 डिग्री कार्बन है तो उसको हम लोग प्राइमरी कार्बन बोलते हैं, अगर 2 डिग्री कार्बन है तो उसको सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं, 3 डिग्री कार्बन है तो उसको हम लोग टर्सरी कार्बन बोलते हैं। सिमिलरली अगर 4 डिग्री कार्बन है तो उसको हम लोग क्वाटरनरी कार्बन बोलते हैं। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। अब एक बात ध्यान दो बेटा कि अगर हमारे पास क्वाटरनरी बीटा कार्बन है तो हम लोगों ने एक चीज देख लिया था कि क्वाटरनरी बीटा कार्बन पे SN2 रिएक्शन नहीं होता। हाँ सर, यहां पर नो SN2। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। क्या इस क्वाटरनरी बीटा कार्बन के पास एक भी बीटा हाइड्रोजन है? क्या यहां पर एक भी बीटा हाइड्रोजन है? तो अब बोलोगे सर यहां पर नो बीटा हाइड्रोजन। अब अगर यहां पर कोई बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो यहां पर E2 रिएक्शन भी नहीं होगा। तो मैं यही लिख देता हूं नो E2। क्या ये बातें भी क्लियर है? क्या ये बातें भी क्लियर है आपको? क्या बेहतरीन तरीके से ये बातें भी क्लियर हैं आपको? हाँ सर, ये बातें भी क्लियर हैं। आसान सी बातें हैं सर। अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। अगर ये बातें भी आपकी क्लियर है तो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर यहाँ पे SN2 भी नहीं हो रहा है, E2 भी नहीं हो रहा है, SN1 होता था क्या? हाँ सर, लिटिल बिट SN1 तो होता था, SN1 होता था सर। चेक करते हैं E1 के लिए, E1 होता है कि नहीं। चेकिंग फॉर E1। अब हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर E1 रिएक्शन होगा कि नहीं, E1 रिएक्शन यहाँ पर होगा कि नहीं। ठीक है, हाँ सर। चलो भाई, E1 रिएक्शन में भी पहला स्टेप क्या होता था? चलो मैं पहले लिख लेता हूं यहाँ पर, ये कुचूर कुचूर है ना, CH2, जय भोलेनाथ, कर दो OH नेगेटिव, कर दिया। हाँ सर, चल OH नेगेटिव नहीं लेना चाहते बेटा, ले लो H2O। अगर आप OH नेगेटिव नहीं लेना चाहते तो यहां पर ले लो H2। क्या ले लो बेटा? H2। इन प्रेजेंस ऑफ हीट, अगर हम लोग SN1 वाले रिएजेंट ले लें हीट के प्रेजेंस में तो E1 रिएक्शन फॉलो हो जाता था। E1 रिएक्शन वहां पे E1 मैकेनिज्म को हम लोग फॉलो करते थे। समझ गए बात? हाँ सर। सबसे पहला स्टेप सर, सबसे पहला स्टेप होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन वाला स्टेप ही RDS होता था। हाँ सर, हाँ सर। तो सबसे पहले क्या होगा? CH2 पॉजिटिव हो गया सर, बिल्कुल हो गया। अच्छा एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ बेटा, SN1 रिएक्शन में भी क्या होता था? पहला स्टेप होता था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। E1 रिएक्शन में भी क्या है? पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो ये पॉइंट पहले मैं लिखवा देता हूं, आप लोग लिख लो। फॉर बोथ SN1 एंड E1 फर्स्ट स्टेप is कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। पहला स्टेप क्या है? कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन। और यही क्या है? यही क्या है? यही क्या है? दैट इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। दोनों ही केस में पहला स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, पहला स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो सबसे पहले क्या हुआ सर? कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ। सेकेंड स्टेप, अब बेटा कार्बोकेटायन अगर बन गया तो कार्बोकेटायन खुद को रीअरेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता? कार्बोकेटायन खुद को रीअरेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता? सर बिल्कुल, कार्बोकेटायन खुद को रीअरेंज कर सकता है। तो यहां पे बेटा कार्बोकेटायन के रीअरेंजमेंट के लिए कौन सा शिफ्ट होगा? हाइड्राइड शिफ्ट की मिथाइल शिफ्ट? तो बच्चा बोलेगा कि सर कार्बोकेटायन के एडजेसेंट वाले कार्बन पे, कार्बोकेटायन के बगल वाले कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। अब जब क्योंकि कार्बोकेटायन के बगल वाले कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो यहां से क्या हो जाएगा? मिथाइल शिफ्ट।
क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट। और बेटा अगर यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट होगा तो होगा क्या कि ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पर माइग्रेट हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, तो जो नया बंदा बन के तैयार होगा वो कुछ यही होगा, क्या, CH2 CH3 CH2 CH3 यही होगा क्या, यही होगा क्या सर, बिल्कुल यही होगा सर, बिल्कुल यही होगा। माफ करना यहाँ पे लगा दिया, सॉरी यहाँ पे हो गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक बात है, ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। अगला स्टेप में क्या होगा बेटा, अगला स्टेप में हीट आएगा और हीट क्या कर देगा, हीट कर देगा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इस कार्बोकेटायन के रिस्पेक्ट में, इस कार्बोकेटायन के रिस्पेक्ट में देखो ये हो गया अल्फा। अब चलो चलो चलो, एलिमिनेशन कैसे होगा, एलिमिनेशन कैसे होगा, एक तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, एक तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, ठीक है, एक तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, हाँ सच को लिख दूं सबसे पहले ऐसे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ से बेटा बेस में क्या आएगा, बेस में मान लो हमारा कोई OH नेगेटिव आया, कोई OH नेगेटिव आया, वो क्या किया, जाके इस हाइड्रोजन पर अटैक किया, ये दोनों बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट हुआ, ये दोनों बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट हुआ और जो प्रोडक्ट बना वो कुछ ऐसा बन गया। समझ में आया, समझ में आया, हाँ सर, हाँ सर। अब बेटा हमारे पास ये अल्कीन हो गया ना, हाँ सर बिल्कुल अल्कीन हो गया। इस अल्कीन के रिस्पेक्ट में ये पहला कार्बन अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन, यानी कि इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यानी कि अगर आप दूसरा प्रोडक्ट बनाना चाहो तो आप बना के देख लो, बट ये वाला जो हमारा प्रोडक्ट है यही क्या हो जाएगा, मेजर। मतलब समझे, मतलब क्या कि बीटा क्वाटनरी कार्बन हमें E2 रिएक्शन, सॉरी E1 रिएक्शन भी शो करता है। बीटा क्वाटनरी कार्बन SN1 कर सकता है और E1 कर सकता है, बट E2 और SN2 नहीं कर सकता। पक्की बात, क्लियर बात। तो बेटा इसके साथ हमारा सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। आप इन रिएजेंट्स को याद रखोगे, इन कंडीशन को याद रखोगे बहुत आराम से, कहां पर सब्स्टिट्यूशन लगाना है, कहां पर एलिमिनेशन लगाना है, आप कर सकते हो। आसान सा टॉपिक था, छोटा टॉपिक था, हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम तो सुन लिया होगा, इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन और टॉपिक खत्म, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन और टॉपिक खत्म। तो आई होप कि आपने आज के लेक्चर को अच्छे से एंजॉय किया होगा, सारी बातें आपको समझ आई होंगी। तो इसी अच्छी बात के साथ मैं आज इस लेक्चर को खत्म करता हूं। तब तक अपना ख्याल रखो, मेहनत से पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।